हेलो गाइस, दिस इज मोनिका एंड वेलकम टू टीचर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। सो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट, व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। मतलब यहाँ एक रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन के रिगार्डिंग चार ऑप्शंस दिए हैं। आपको ये चार स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, कौन सा इनकरेक्ट है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, लीड इज गेटिंग रिड्यूस। ओके, लीड क्या रिड्यूस हो रहा है? नो, रिएक्टेंट साइड में हमें दिया हुआ है लीड ऑक्साइड, जो कि प्रोडक्ट साइड में हमें क्या मिल रहा है? लीड। मतलब लीड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है, ना कि लीड। सो ये क्या है? रॉन्ग। देन सेकेंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ओके, पर यहाँ क्या दिख रहा है हमें? रिएक्टेंट साइड कार्बन, जो कि प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है, बिकॉज कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। सो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड कह रहा है कार्बन इज गेटिंग oxidized. Yes, this is right. And lead oxide is getting reduced. Yes, this is right. But question में कौन सा सही है ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है? कौन सा इनकरेक्ट है। So कौन सा इनकरेक्ट है? This is option A and B. So हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट, A and B are incorrect. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बताना है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि ये इक्वेशन, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं Fe2O3 है, प्रोडक्ट साइड में जाके O3 के साथ कौन कंबाइन हो गया है? Al2। ओके, यहाँ Al2 अलग था, बट Al2 ने जाके किसकी प्लेस ले ली है? हम Fe2 की, राइट। इस O3 के पास में पहले Fe2 था, बट अब कौन आ गया है? Al2। मतलब कि ये आयरन को एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया है। ओके, और आयरन क्या हो गया है? अलग। दैट मीन्स इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? What happens when dilute hydrochloric acid मतलब HCl is added to iron fillings, मतलब कि Fe, right, iron fillings. Take the correct answer. Okay, अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl में आयरन को ऐड करते हैं, दैट इज Fe, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? रिलीज। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट है? ए, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? What is a balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? हमने प्रीवियस लेक्चर में ये टॉपिक कवर किया था, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। सो व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? वो केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, राइट, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड जब सेम हो, इक्वल नंबर्स में हो, राइट। सो उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, फिर से रिपीट करती हूँ, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? वो केमिकल इक्वेशन जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। कहाँ? रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। सो वो केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ आगे एक और एक पार्ट है क्वेश्चन का कि व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए? सो क्यों होनी चाहिए? बिकॉज हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो हम जो मास है ना कि वो क्रिएट होगा अपने से और ना ही अपने से डिस्ट्रॉय होगा। सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस दैम। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल इक्वेशन में, प्लस उसको बैलेंस भी करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम इक्वेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रही है, सो दैट इज H2 प्लस किसके साथ कंबाइन हो रही है, ये नाइट्रोजन के साथ, तो क्या लिखेंगे हम N2 एंड इट गिव्स टू फॉर्म अमोनिया, ये क्या बना रहा है, अमोनिया, दैट इज NH3। ठीक है, अब हमने यहाँ इक्वेशन तो लिख ली, बट साथ ही में हमें क्या कहा है कि बैलेंस भी करना है, तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के 3 एटम्स है। 3 और 2 का फंडा मैंने बताया था पहले भी प्रीवियस लेक्चर में, क्या डिस्कस किया था हमने, जब भी 2 एंड 3 ऐसे इवन ऑड टाइप की सिचुएशन आए तो हमें क्या करना है, उसे एक ऐसा नंबर बनाना है जो कॉमन मल्टीपल हो, दैट इज 6, राइट, जो कि 6, 2 और 3 दोनों के ही टेबल में आता है, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, 3 को 6 बना सकते हैं, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ 2 को भी 6 बना सकते हैं, कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करके। सो कितना हो गया है यहाँ पे, 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन, 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन। ओके, 2 को थोड़ा अच्छे से बना लिया जाए। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, N नाइट्रोजन, इसके 2 एटम है प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड भी सेम, सो दैट मींस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, बहुत इजी थी ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते, क्या लिखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब कि H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं इन एयर। हमेशा याद रखना, जब भी बैलेंसिंग, ये जो केमिकल इक्वेशन आती है बैलेंस करने, और उसमें ये टर्म आया, या ऐसे लिखते हुए आया कि बर्न्स इन एयर, तो हमेशा ध्यान रखना कि एयर में बर्न किसकी मदद से हो रहा है, एयर में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से बर्न हो रहा है, सो दैट इज ऑक्सीजन। ओके, तो बर्न्स इन एयर लिखा है, मतलब क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इट गिव्स, क्या दे रहा है, वाटर, सो दैट इज H2O। ओके, H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मींस व्हाट, S, सल्फर डाइऑक्साइड, O2। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस कर लिया जाए। यहाँ ऑक्सीजन के, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ओके, यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं, 2, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड कितने दिख रहे हैं, 2 एंड 1, दैट इज 3। ठीक है, ओके, हाइड्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं, रिएक्टेंट साइड भी 2 है, प्रोडक्ट में भी 2, दिस इज बैलेंस्ड। सल्फर के 1 और यहाँ पे भी 1, दिस इज नॉट बैलेंस्ड। तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, ऑक्सीजन से शुरू करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कितने हो गए एटम, 2 इंटू 2, अगर मैं यहाँ 2 लिख देती, ऑक्सीजन 2 इंटू 2 दैट इज 4, ओके, प्लस 1, ये क्या हो गया, 5, राइट। तो अगर मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ तो क्या अब ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, देखो 2 इंटू 2 4 और ये 2 5 6। अब इस ऑक्सीजन को 6 बनाना बहुत इजी है, क्या करते, 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6। चलिए ये तो बैलेंस हो गया, बट इस चक्कर में हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 4, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन भी हो गया है 4, सल्फर 2, यहाँ पे भी सल्फर 2। ओके, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट इक्वेशन, सी। चलिए 2 इक्वेशन हमने ट्राई की, अभी आप पॉज कीजिए और इक्वेशन सी एंड डी, ये दोनों इक्वेशन आप खुद ट्राई कीजिए। पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस इक्वेशन सी एंड डी। ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए अब आंसर देखते हैं क्या है। सी में कह रहा है बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि BaCl2 रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। सो Al2SO4 3। ओके, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या देने के लिए रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज AlCl3 प्लस एंड अ प्रिसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट, मतलब बैरियम सल्फेट किस फॉर्म में है, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में है, सो दैट इज बैरियम
SO4। और कैसा है ये? प्रिसिपिटेट फॉर्म में। तो हमने कैसे सीखा था? प्रिसिपिटेटिव मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड एरो से हम इसे शो करते हैं। ओके, चलिए ये बात होगी केमिकल इक्वेशन लिखने की। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो चलो देखते हैं फटाक से। रिएक्टेंट साइड है बैरियम 1 एटम, प्रोडक्ट साइड है 1। ओके, दिस इज बैलेंस्ड। क्लोरीन Cl2, यहाँ पे 2 एटम है, बट यहाँ पे क्लोरीन के कितने हैं? 3। अगेन कौन सा फंडा? 2 3 फंडा। क्या करें? 2 3 को जहां 3 है 2 से मल्टीप्लाई करो, जहां 2 है 3 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 6। चलिए क्लोरियम हो गए, क्लोरीन कितने हो गए? सॉरी, क्लोरीन 3 2 6, यहाँ भी 3 2 6। ओके, बैलेंस। एल्यूमिनियम 2 एटम, यहाँ एल्यूमिनियम 2। ओके, ये भी हो गया बैलेंस। बैरियम 3, यहाँ पे बैरियम 3 नहीं है, हमें रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। 3 बैरियम के एटम्स हो गए। SO4, S के 3 एटम, ऑक्सीजन के 4 3 12। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 12 एंड सल्फर दैट इज 3। चलिए भाई, इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, ये याद रखना। याद आया था? ये प्रिसिपिटेट जैसे ही नाम लिया था, क्या बोला था? प्रिसिपिटेट के फॉर्म में है क्या? बैरियम सल्फेट। सो हमें कैसे एरो शो करना होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड एरो। चलिए भाई, नेक्स्ट डी पे देखते हैं। डी इक्वेशन क्या बोल रहा है ये? पोटेशियम मेटल, पोटेशियम के से डिनोट करेंगे, पोटेशियम का मेटल है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई? वाटर के साथ। ओके, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है। टू गिव, क्या दे रहा है ये पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमेशा हमें क्या लिखना है? OH। ओके, प्लस क्या दे रहा है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं मिलेगी, हाइड्रोजन गैस H2 मॉलिक्यूल में होगी। ठीक है, चलिए बैलेंस कर लेते हैं। पोटेशियम के एटम कितने? रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड भी 1। ठीक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 + 1 3। अगेन कौन सा फंडा? E1 नॉट का। सो क्या मैं यहाँ 2 लिख दूं? 2 × 2, ये 2, सॉरी हाइड्रोजन 1 है 2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन मतलब कि 2 एटम हो गए, यहाँ पे 2 मतलब 4। यहाँ हाइड्रोजन को 4 इजी है बनाना, 2 × 2 4। ओके, ऑक्सीजन हो गए 2 एटम, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2। बट पोटेशियम अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 एटम्स हो गया प्रोडक्ट साइड में। सो कोई नहीं, रिएक्टेंट में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस। बैलेंसिंग इक्वेशन इतनी ज्यादा टफ नहीं है आपको एक्सरसाइज में। जस्ट आप एक्सरसाइज की जितनी भी बैलेंसिंग इक्वेशन है उसको थॉरली प्रैक्टिस कीजिए, 2 3 बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए। एंड गारंटी के साथ मैं बता रही हूँ, अगर आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आती है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में, सो फॉर श्योर इन एक्सरसाइज क्वेश्चन में जो बैलेंसिंग इक्वेशन है वही आएगी, या तो फिर आपके चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट में जो इक्वेशंस थी जो कि हमने डिस्कस की थी, राइट, या तो उसमें से इक्वेशन आएगी बैलेंस करने। इसके अलग से बुक के कहीं अलग से कोई बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं आएगी। बट स्टिल इतना आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया तो आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाएगी तो आप उसको इजीली बैलेंस कर लोगे, राइट। चलिए, तो इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है बैलेंस करने का। ठीक है, किसको? केमिकल इक्वेशन को, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और पक्का क्वेश्चन आता ही है लगभग इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दे के रखी है, अब यहाँ पे क्या करना है? हमें बैलेंस करना है। पहले के क्वेश्चन में मजदूरी ज्यादा करनी पड़ी, इक्वेशन भी लिखनी पड़ी, देन उसको बैलेंस करना पड़ा। अब जो 6th है उसमें चलो थोड़ी सी कम मजदूरी करना है, इक्वेशन दी हुई है, अब हमें उसे बैलेंस करना है। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। क्या लिखा है? HNO3 + CaOH2 इट गिव्स CaNO32 + H2O। ओके, चलिए हाइड्रोजन देखिए कितने एटम्स है रिएक्टेंट साइड में? 1, इसको नहीं भूलना। H × 2 2 1 2 कितने हो गए? 3। यहाँ पे तो हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 2 ही है। ओके, बट यहाँ पे कितने? 1 एंड दिस इज 2 3। रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन है 3, प्रोडक्ट साइड है हाइड्रोजन 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। एन, सोडियम कितने हैं? 1। यहाँ पे कितने? सॉरी, सोडियम नहीं है, एन है ओनली, राइट। ओके, एन ए सोडियम के लिए होता है, एन है ओनली, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 1 एटम, रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में कितने? एन, और इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ है, राइट। तो क्या अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ,
तो क्या ये नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गया? यस। साथ ही साथ ऑक्सीजन जो O3 था 3 इंटू 2 यहाँ पे 6, ओके, तो 3 इंटू 2 ये 6 बैलेंस हुआ, बट ये ऑक्सीजन अभी इंक्लूड नहीं किया है। चलिए, अच्छा, अगर आपने यहाँ 2 लिखा तो क्या हुआ, नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया है, बट व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? अब देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हुए रिएक्टेंट में और यहाँ 2, दैट इज 4। अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करना इजी है, 2 इंटू 2 4, ओके। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 एटम्स, और यहाँ 3 2 6, टोटल इट मींस 8। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 3 2 6 और ये 2 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, माने नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गया भाई, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन 2 एंड यहाँ पे भी 2 इंटू 2 4, यहाँ पे 2 प्लस दिस इज 2, ओके 4, ये भी बैलेंस्ड है। बचा क्या, कैल्शियम Ca, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1, ओके, सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलिए भाई नेक्स्ट इक्वेशन पे देखते हैं। नेक्स्ट 3 इक्वेशन जरा आप खुद ट्राई कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और तीनों इक्वेशंस बैलेंस करने का ट्राई कीजिए, देन हम डिस्कस करेंगे। ओके चलिए डिस्कस करते हैं, आई होप ट्राई किया होगा। चलिए, यहाँ सोडियम के कितने एटम है, रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड 2, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो सोडियम तो बैलेंस हुआ, कम से कम थोड़ी राहत मिली। हाँ, चलिए आगे देखिए, ऑक्सीजन कितने एटम है, 1, नो नॉट 1, यहाँ 2 लिख दिया है, 2 इंटू 1 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 दैट इज 6, तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, एक की कमी है तो हम यहाँ 2 लिख दे, चलो हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ लिखा है 2, पर यहाँ कितने हैं, 2 इंटू 2 4, नहीं, दिस 2 प्लस ये 2 को नहीं भूलना है, 2 इंटू दिस 2, हाइड्रोजन इस 2 के साथ भी है, तो दिस 2 4, यहाँ पे भी बैलेंस। सोडियम 2, ओके, तो पहले बैलेंस कर दिया था, राइट। सो इस तरीके से हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन सोडियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड सल्फर एस एक ही था, तो यहाँ पे भी एक ही है, ओके। चलिए ये इक्वेशन भी बैलेंस। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, NaCl plus AgNO3 it gives AgCl plus NaNO3, ओके, ये कुछ बैलेंस्ड ही लग रही है इक्वेशन। सोडियम एक है एटम रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट में भी एक है, ओके, Cl एक है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट में भी एक ही है, बैलेंस्ड है। Ag एक है, यहाँ पे भी एक ही है, NO3, ओके, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ओके। डी, इक्वेशन नंबर डी को देखते हैं, क्या दिया हुआ है, BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl, ओके, बैरियम के एटम्स रिएक्टेंट साइड एक है, प्रोडक्ट में भी एक है, दिस इज बैलेंस, मत छेड़ो इसको अभी। क्लोरीन के एटम्स कितने, रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड एक ही है, चलो इसको फिर 2 बनाओ, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे 2 लिख सकती थी, नो, हमने डिस्कस किया था, क्यों, क्योंकि यहाँ आप अगर 2 लिखते हो या बीच में तो इससे मॉलिक्यूल चेंज होगा, हम कहाँ लिख सकते हैं, इसको सामने ही लिखेंगे। चलो क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया, ओके। हाइड्रोजन के 2 एटम्स है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट में भी 2, ओके, SO4 ठीक है भाई, ये इक्वेशन भी हो गई है बैलेंस्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ओके, यहाँ पे फिर हमें मजदूरी ज्यादा करनी है। क्या लिखा है भाई क्वेश्चन नंबर 7 में, लिखा हुआ है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे रिएक्शंस दिए हुए हैं 4, इन रिएक्शंस की केमिकल इक्वेशन लिखना है प्लस बैलेंस लिखना है, मतलब हमें उसे बैलेंस भी करना पड़ेगा। चलिए फर्स्ट इक्वेशन पे पहुंचते हैं, क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ए को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ए को सॉल्व कर रही हूँ, बाकी के 3 आप लोगों को ट्राई करना है, ओके। चलिए ए देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या दे रहा है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 प्लस वाटर दैट इज H2, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं, ये अभी हमने सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखी है, बैलेंस कीजिए, Ca कैल्शियम Ca, ओके, 1 एटम है दोनों के। फिर ऑक्सीजन के कितने एटम है, दिस 2 प्लस 2 4, यहाँ कितने
3 + 1 4। ओके, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 एटम्स, हाइड्रोजन भी 2 एटम है। ओके, कार्बन, कार्बन देखिए 1 एटम, यहाँ पे भी 1 एटम। इट मींस क्या पहली इक्वेशन बैलेंस्ड है? थोड़ा ध्यान से देखिए जरा। ऑक्सीजन 3 है +1। ओके, यस, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, चलिए ट्राई कीजिए 3 इक्वेशंस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए इक्वेशन बी, सी एंड डी। ओके, आई होप ट्राई किया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट माने AgNO3। इट गिव्स जिंक नाइट्रेट। ये क्या दे रहा है? जिंक नाइट्रेट, मतलब जिंक नाइट्रेट NO3, यहाँ आएगा 2 प्लस सिल्वर। उसके बाद क्या दे रहा है ये जिंक नाइट्रेट के साथ? सिल्वर। ओके, चलिए इक्वेशन लिख ली, बैलेंस करते हैं। जिंक रिएक्टेंट साइड 1 एटम, प्रोडक्ट साइड भी 1, बैलेंस्ड है। Ag 1 एटम 1 एटम, N नाइट्रोजन के 1 एटम है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड ये 2 है। चलिए फिर यहाँ 2 लिख दीजिए। 3 2 6, ऑक्सीजन 6 है, 3 2 6, ये भी बैलेंस हो गया। बट इस चक्कर में जो Ag है उसके 2 एटम हो गए, तो ये हो गया 2। ओके, बहुत इजी थी ये इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर सी क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम दैट इज Al प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर के लिए Cu, क्लोराइड Cl2। इट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज AlCl3 प्लस क्या दे रहा है? कॉपर। जब भी मेटल लिखा हो तो मेटल सिंपल एक, अगर एल्यूमिनियम लिखा है तो Al ही लिखना है, कॉपर लिखा है Cu ही लिखना है ना। ओके, चलिए अब ये वही हमने लिख लिया इक्वेशन। इसको बैलेंस करने की बात आती है तो Al 1 एटम, प्रोडक्ट में भी 1, बैलेंस्ड। Cu 1 एटम 1, दिस इज बैलेंस्ड। बट Cl, क्लोरीन के 2 एटम है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट में 3, वही 2 3 का फंडा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 2 6, 3 2 6, क्लोरीन बैलेंस। बस इस चक्कर में एल्यूमिनियम के एटम हो गए हैं 2 प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्टेंट साइड में भी कितने होने चाहिए? 2। क्लियर है? ओके, बैलेंस हुआ? नहीं भाई, कॉपर के कितना एटम है रिएक्टेंट साइड? 3 है, बट प्रोडक्ट साइड एक ही है, तो यहाँ क्या कर देंगे? 3। ओके, दिस इज ऑल्सो इजी, ये भी इजी था। ओके, चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड माने BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट मतलब कि K2SO4। इट गिव्स बैरियम सल्फेट। ये क्या देता है आपको? बैरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। चलिए इक्वेशन लिख लिए भाई, फटाफट बैलेंस कर दिया जाए। Ba बैरियम 1 एटम इन रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट में भी 1 है, क्लोरीन के 2 एटम है बट यहाँ पे प्रोडक्ट में 1 है, फटाक से 2 लिख दीजिए। चलिए क्लोरीन हो गया है बैलेंस, पोटेशियम के एटम 2 हो गए, चलिए कोई बात नहीं, रिएक्टेंट में भी 2 है, बैलेंस है। SO4 बैलेंस, बैलेंस, यस सब कुछ बैलेंस हो गया, वेरी गुड। ओके, ये भी बहुत इजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगेन बैलेंसिंग। जैसे आप देख रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन में बैलेंसिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं एंड दिस इज इनफ टू प्रैक्टिस। इसको बिल्कुल 3-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका बैलेंसिंग का कंसेप्ट बहुत हद तक के अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। चलिए यहाँ पे एक और एक चीज बोल दिया है कि इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है ना, हम लोगों ने पढ़ा था।
कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे? कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, जिसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बहुत सारे पढ़े। चलिए हम केमिकल इक्वेशंस पहले एक एक सॉल्व करते हैं एंड उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताएंगे। पहला वाला क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम ब्रोमाइड, ओके, पोटेशियम के ब्रोमाइड Br प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है भाई? बैरियम आयोडाइड के साथ, BaI2। इट गिव्स, क्या दे रहा है ये? पोटेशियम आयोडाइड, ओके, Ki प्लस बैरियम, साथ में क्या दे रहा है ये? बैरियम। इसको थोड़ा ढंग से बना लिया जाए भाई। बैरियम, ओके ओके सॉरी, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है। ये जो ब्रोमाइड है इस इक्वेशन का है ना, ये इक्वेशन थोड़ा सा हमने गलत लिखा है भाई। ये इक्वेशन यहीं तक के, ये वाली, ये बैरियम के साथ ब्रोमाइड है, ओके। तो यहाँ आ जाएगा बैरियम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको कट करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, बैरियम ब्रोमाइड, ओके। ये इक्वेशन कंप्लीट हुई, ये वाला इक्वेशन सेकंड वाला यही तक है, ओके, इसको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, बैरियम ब्रोमाइड, ओके। सो Br2, मैं वही सोचूं भाई ब्रोमीन, ये ब्रोमाइड कहाँ चले गया, राइट, वो इस इक्वेशन में कैसे आ गया? तो एक्चुअली थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये ब्रोमाइड बैरियम के साथ है, ओके, इस इक्वेशन में। चलिए भाई, हमने इक्वेशन लिख ली है, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। पोटेशियम 1 एटम, ओके, सही है। बैरियम को देखिए, यहाँ पे एक एटम है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट में भी एक है, बैलेंस्ड है। पर ब्रोमाइड के कितने एटम है रिएक्टिंग साइड? एक, और प्रोडक्ट साइड 2। क्या किया जाए? 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, ओके, ठीक है, ओके। यहाँ पे आई कितने एटम्स है? 2, ओके, आयोडाइड के 2 एटम्स। यहाँ पे आयोडीन के कितना एटम है? ओनली 1। यहाँ पे क्या किया जाए? 2 से मल्टीप्लाई, ये भी, ओके। इस चक्कर में पोटेशियम जो 2 हुआ था वो भी यहाँ पे 2 हो गया, ओके। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चलिए अब बताना क्या है हमें? टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है। कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? बताइए भाई, कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन दिख रहा है? देखिए, पहले इस ब्रोमाइड के साथ यहाँ पे क्या था? पोटेशियम था, बट रिएक्टेंट साइड आप जाके क्या दिख रहे हैं? पोटेशियम के साथ अब ये कौन आ गया है? आयोडीन, ओके। और यहाँ बैरियम के साथ जो आयोडीन था वो उसके साथ कौन आ गया है? ब्रोमाइड। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया है? आयंस एक्सचेंज हुए हैं, और जब आयन एक्सचेंज होते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, ओके। क्या लिखा है? जिंक कार्बोनेट, मतलब ZnCO3, इट गिव्स, ओके। ये तो प्रेडिक्ट करना बहुत ही इजी होगा कि कौन सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, राइट। क्या लिखा है? जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए, तो टाइप ऑफ रिएक्शन तो आप एक झटके में बिना बैलेंस्ड किए बता दोगे। कैसे भाई? एक रिएक्टेंट है और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में स्प्लिट होता है, सो कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया ये? डीकॉम्पोजिशन, ओके, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। पर एक बार बैलेंस भी देख ले भाई, पहले बैलेंस करें। जिंक 1 एटम है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट भी एक ही है, ओके। कार्बन रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 1 एटम, प्रोडक्ट भी एक ही है। ऑक्सीजन 3, तो दिस इज 2 प्लस 1 3। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं इक्वेशन सी पे। सी में क्या दिया है भाई? हाइड्रोजन गैस माने H2 प्लस क्लोराइड, okay, Cl, it gives hydrogen chloride HCl, okay। क्या ये बैलेंस्ड है? नो। हाइड्रोजन के 2 आइटम दिख रहे हैं, यहाँ एक ही है प्रोडक्ट साइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बट इस चक्कर में क्लोरीन तो हो गए, तो यहाँ पे ओके।
दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, कैसा है, इसमें टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इट मींस कौन सा रिएक्शन है ये, सबसे पहला जो पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए लास्ट इक्वेशन पे आते हैं, क्या है इक्वेशन डी, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने HCl, इट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या दे रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2 प्लस हाइड्रोजन माने H2। चलिए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन चलिए देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। ओके, पहले बैलेंस करते हैं फिर टाइप ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। मैग्नीशियम 1 एटम, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट में भी 1, क्लोरीन के 1 एटम है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट में 2 है, मतलब हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन के 2 हो गए, प्रोडक्ट के भी 2, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 है। ओके, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बट ये किस टाइप का रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम पहले अकेला था और क्लोरीन के साथ था हाइड्रोजन, बट प्रोडक्ट साइड में क्या हुआ, ये हाइड्रोजन को हटा के मैग्नीशियम खुद क्लोरीन के साथ क्या हो गया है, बैठ गया है। इट मींस यहाँ पे क्या किया, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। सो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, कौन सा वाला, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चंस काफी ज्यादा एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, अभी थकना नहीं है, थोड़ा एनर्जी लाओ थोड़ी और आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। लो भाई ये तो बड़ा इजी है, गिव एग्जांपल। पढ़ चुका है हमने व्हाट इज हमारे प्रीवियस लेक्चर में कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक की बात करें तो एक्सो माने रिलीज, थर्मिक माने हीट। सो वो रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होती है, राइट, वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए एग्जांपल, C+O2 gives CO2, सबसे इजी एग्जांपल, राइट, कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये क्या करता है, हीट रिलीज। और दूसरा नाइट्रोजन, राइट, N2 प्लस H2 it gives NH3 अमोनिया। ओके, ये थोड़ा ये गड़बड़ है, इस मतलब 3 नीचे आना चाहिए था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये देगा NH3 प्लस हीट। ओके राइट, और इसको बैलेंस कर लिया है, ठीक है। बैलेंसिंग का ऐसे बोला नहीं है, बट हाँ कभी भी आप दे रहे हो एग्जांपल, एक बार इक्वेशन लिखते हो तो एक बार चेक करो बैलेंस्ड है या नहीं, उसको बैलेंस फॉर्म में लिखते हो तो और अच्छा है, ठीक है। सो ये 3 नीचे आना चाहिए था, ठीक है, NH3 दैट इज अमोनिया। ओके क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, एंडोथर्मिक, एंडो मींस एब्सॉर्ब करना, किसको, हीट को। सो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होगा, हीट एब्सॉर्ब होके वो रिएक्शन कंप्लीट होगा, राइट, मींस वो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए अगर हीट रिक्वायर्ड, हीट मस्ट है बिल्कुल, सो वो रिएक्शन जिसमें हीट लगती है कंप्लीट होने के लिए, दैट इज व्हाट एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। सो एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, कौन सा एग्जांपल, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, ग्लूकोज, राइट, कौन सा था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट। कौन सी प्रेजेंस, कौन सी वाली हीट, कहां से आ रही है भाई ये हीट, सन से जाती है, ये देता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। सो एक एक रिएक्शन तो आपको कम से कम एक एक एग्जांपल एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों की ही याद करनी चाहिए, ठीक है, मतलब वो ही जाना चाहिए। ओके यहाँ पे ये आयन रिकॉल हुआ, प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने, राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल व्हिच इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स, हमें क्या देगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सन से आ रही है हीट, इट मींस ये हीट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन पॉसिबल है। सो किसका एग्जांपल हुआ ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, ये बोल रहा है भाई कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, एक्सप्लेन।
सो रेस्पिरेशन का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें क्या होगा, ग्लूकोज कंबाइन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। हमारी बॉडी में जब हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, किसके साथ, वाटर के साथ, प्लस उसी के साथ क्या करता है, क्या करता है, प्रोडक्शन होता है एनर्जी का, मतलब एनर्जी बन रही है, इस रिएक्शन में रिलीज हो रही है। दैट मींस इसलिए हम रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। क्लियर है, क्या बोला, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और क्या करता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, वाटर बनता है, प्लस साथ ही साथ किसका प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का। और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है दैट मींस व्हिच रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, एक इक्वेशन भी देना है। ओके, तो भाई डीकंपोजिशन को कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट क्यों बोला जाता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाता है, बट डीकंपोजिशन में जस्ट इसका उल्टा होता है, रिएक्टेंट साइड अप एक ही होगा, राइट, रिएक्टेंट एक ही होगा। सो एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज वाई ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट, राइट। डीकंपोजिशन में आपको एक सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल रिएक्टेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है HgO, राइट, और ये ब्रेक डाउन होके विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, एनर्जी की हेल्प से, राइट, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए। यहाँ दो प्रोडक्ट बनाए हैं Hg प्लस O2, ठीक है। बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो जाता है, ऑपोजिट, रिएक्टेंट में दो, एक ही रिएक्टेंट नहीं होगा, रिएक्टेंट साइड दो या दो से ज्यादा होंगे, दैट इज Mg। ओके, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है Mg प्लस O2, दो है रिएक्टेंट और ये कंबाइन होकर प्रोडक्ट कितना बनाते हैं, वन, दैट इज MgO। सो दैट इज व्हाई ये क्या कहलाता है, ऑपोजिट, राइट। डीकंपोजिशन और कॉम्बिनेशन एक दूसरे के ऑपोजिट कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जरा हम, आगे क्या लिखा हुआ है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर, एक एक इक्वेशन लिखनी है डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए। ओके, या डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए हमें एक एक इक्वेशन देनी है इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। हमने डीकंपोजिशन के टाइप्स पढ़े थे कि भाई अगर वो डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें आपको हीट प्रोवाइड करना है रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हम उसको क्या लिखते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। फिर वहीं पे अगर हीट से काम नहीं बनता है तो हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट, और अगर उससे भी नहीं तो हम एक और टाइप में, एक और फॉर्म में हीट को सप्लाई कर सकते हैं, दैट इज लाइट, फोटोलिसिस, राइट, जिसको हम फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। सो इन तीनों टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए हमें क्या देना है, एक एक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन शो करनी है, ठीक है। तो चलिए भाई थर्मल डीकंपोजिशन के लिए हम देख लेते हैं। थर्मल डीकंपोजिशन CaCO3 माने कि कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करें, तो ये किसमें स्प्लिट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब आप इस एक रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या प्रोवाइड करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, तो ये दो प्रोडक्ट्स में डिवाइड होगा। सो दिस इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, बट किसकी मदद से, हीट की मदद से। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिखा है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब वो डीकंपोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। चलिए भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए, बहुत इजी एग्जांपल है ये, आपको बिल्कुल, अब एक बार इसको पढ़ेंगे तो लर्न होना ही होना है। क्या था, हमने पहले भी डिस्कस किया था, वाटर, अगर वाटर मतलब कि H2O, इसमें आप क्या देते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो,
राइट, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, H2 प्लस O2 मिलेगा। राइट, सो यहाँ पे क्या हो गया, इसको बैलेंस करें, चलिए अच्छा लगेगा, थोड़ा बैलेंस कर ले। ऑक्सीजन के दो आइटम है, रिएक्टेंट साइड में एक ही है, 2 लिख दीजिए, हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ 2 लिख दीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन था, राइट, आपकी एक्टिविटी थी, उसमें पूछा गया था कि इंडेक्स में हमने डिस्कस किया था, दो टेस्ट ट्यूब है, एक में जो वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है, दूसरे वाले में उसका डबल वॉल्यूम क्यों कलेक्ट हो रहा है। तो उसमें क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात की गई थी। अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन का जितना अमाउंट मिलेगा उससे डबल हाइड्रोजन का, याद आया। सो वही एग्जांपल लिखते हैं, वाटर H2O को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया तो हमें क्या मिला, H2 प्लस O2। सो ये डिकम्पोजिशन किसके वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। क्लियर, ओके। नेक्स्ट लास्ट, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे लाइट की जरूरत पड़े, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है एक AgBr। अगर इसको, ये एक रिएक्टेंट साइड एक लिया है हमने कंपाउंड, अगर हम इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, तो हमें मिलता है Ag प्लस Br2। मतलब एक रिएक्टेंट था, कितने में स्प्लिट हो गया, दो प्रोडक्ट में, किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से। सो दैट इज वाई ये कौन सा रिएक्शन हुआ, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए, ओके, यहाँ पे अगर मेरा राइटिंग नहीं समझ आ रहा है, राइट, तो आप लोग इसको भी रेफर कर सकते हैं और क्लियरली दिखेगा आपको। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ, जरा हटा दिया जाए। ओके, क्लियर है। सो आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, सेम वही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट and double displacement reaction, write relevant equation for the above। so, बहुत इजी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। अगर हम किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो ये वो रिएक्शन होता है जिसमें एक हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि एग्जांपल आयरन प्लस CuSO4, ये एग्जांपल आपको एक्टिविटी में भी है, राइट, इंडेक्स में भी है कि Fe आयरन, जिसको हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं, तो क्या करता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर है उसको कौन डिस्प्लेस कर देता है, आयरन डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर को उसी के सोल्यूशन से अलग कर देता है। सो दिस इज, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बिकॉज आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, इसलिए उसने कॉपर को क्या किया, सल्फेट से अलग कर दिया, उसकी खुद की सोल्यूशन से अलग कर दिया। सो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, बेस्ट एग्जांपल फॉर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से रिएक्शन होंगे, ये वो रिएक्शन होंगे जिसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट है सोल्यूशन के अंदर, जो रिएक्टेंट है वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे BaCl2 है रिएक्टेंट साइड, ओके, और यहाँ पे क्या है, Na2SO4 रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड में हम क्या देखे, बैरियम के साथ जो क्लोरीन था, अब वो कौन आ गया है भाई, इसके साथ आ गया है SO4, और यहाँ SO4 के साथ जो सोडियम था, राइट, SO4 सोडियम के साथ था, तो सोडियम के साथ क्या आ गया है, क्लोरीन। इट मींस यहाँ पे क्या हो गए हैं, बैरियम के साथ क्लोरीन सोडियम के साथ चलेगा, और यहाँ पे SO4 के साथ जो सोडियम था वो बैरियम के साथ हो गया। इट मींस यहाँ पे क्या हो गए, आयंस एक्सचेंज हो गए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एग्जांपल फॉर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन विच क्या होता है, सोल्यूशन में जो रिएक्टेंट है उसमें सोल्यूशन है, उसमें क्या होता है कि आयंस अपने एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर की रिफाइनिंग की जाती है, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर। ओके, जब सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर की रिकवरी की जाती है तो कॉपर उसको डिस्प्लेस करता है, राइट। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो देखिए हमने क्या किया, कॉपर में प्लस क्या किया है यहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट,
ओके, तो क्या करेगा ये कॉपर, कॉपर जो है इस Ag को हटा देगा यहाँ से, है ना, सिल्वर को हटा देगा और खुद वहां पे जाके बैठ जाएगा और सिल्वर को कर देगा अलग, और हमें अलग क्या मिल गया, सिल्वर हमें सोल्यूशन में अलग से ऑब्टेन हो गया। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया, कॉपर ने सिल्वर को क्यों हटाया, बिकॉज अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज प्रीवियस लेक्चर में मैंने शो किया था रिएक्टिविटी सीरीज, वहां पे हम देखेंगे तो क्या मिलता है हमें, कॉपर जो है ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सिल्वर, दैट इज व्हाई कॉपर क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में से सिल्वर को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद जाके कंबाइन हो जाता है। ओके, चलिए ये भी एक एग्जांपल अच्छा है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो भाई हमें तो पता है प्रेसिपिटेशन पहले पढ़ चुका है, क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें क्या बने, एक इनसोल्यूबल सॉलिड, मतलब एक ऐसा इनसोल्यूबल सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर मिले जो सॉल्यूबल ना हो, जो सोल्यूशन के अंदर घुलता नहीं है, ऐसा अगर सब्सटेंस बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, जो कि सेपरेट हो जाता है सोल्यूशन में से, राइट, वो सोल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं होता है, घुलता नहीं है। सो अगर ऐसा अगर हमारे पास सब्सटेंस मिलता है, हमें इनसॉल्युबल सॉलिड मिलता है, उस रिएक्शन को, उस इनसॉल्युबल सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और उस रिएक्शन को जिसमें ये बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड क्या देता है, सिल्वर, इसके साथ NaNO3 था, तो ये क्या हो गया, अब किसके साथ जुड़ गया है, ये सिल्वर जाके जुड़ गया है क्लोरीन के साथ, ओके, सिल्वर क्लोराइड बना दिया प्रोडक्ट साइड में, और सोडियम के साथ क्या हो गया है, NO3, मतलब सोडियम के साथ कौन आ गया, NO3, सोडियम नाइट्रेट। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, AgCl सिल्वर क्लोराइड क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल रहा है, एक इनसोल्यूबल सॉलिड के फॉर्म में मिल रहा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स of in terms of gain of oxygen with two examples। चलिए फिर दो टर्म दिए है, एक दिया है ऑक्सीडेशन, एक दिया है रिडक्शन, जानी पहचानी सी है, ओके यस पहचानी सी है। ओके, हमें इसे एक्सप्लेन तो करना है, बट किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, जब हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा था, तो मैंने इनकी तीन कंडीशंस आपको समझाई थी कि कब आप ऑक्सीडेशन में क्या होगा एंड रिडक्शन में क्या होगा, बट यहाँ पे हमें वो तीन में से सिर्फ एक कंडीशन के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, किस वाले, इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जिसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन ऐड होगा किसी सब्सटेंस में, राइट, जब ऑक्सीजन ऐड हो किसी सब्सटेंस में, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिडक्शन में क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, इसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा सब्सटेंस से। सो वो रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और वो रिएक्शन जिसमें से क्या हो रहा है, सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। चलिए दो एग्जाम्पल बोले हैं, देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, सल्फर S प्लस O2 इट गिव्स SO2, या सल्फर अकेला था रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में जाके इसके साथ कौन गया, ऑक्सीजन ऐड, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए यहाँ Mg अकेला था प्लस O2, पर यहाँ प्रोडक्ट साइड में क्या देख रहे हैं आप, Mg के साथ ऑक्सीजन मिल गया है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया है। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में देखिए, जिंक ऑक्सीजन के साथ था रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट में जाके जिंक हो गया है अकेला, कार्बन के साथ हो गया है ऑक्सीजन कंबाइन, मतलब कि जिंक के साथ जो ऑक्सीजन था वो तो इससे क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड में जाके अलग हो गया, इट मींस यहाँ पे ये रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में HgO था, प्रोडक्ट साइड में देखिए Hg अलग हो गया है ऑक्सीजन से, इट मींस यहाँ पे ये क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है, ठीक है, Hg का। चलिए बहुत इजी एग्जांपल्स दिया है मैंने इसमें, आई होप इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे और इजीली लर्न भी हो जाएंगे, राइट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, और शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X, एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है X,
अननोन है। चलिए, और हीटिंग इन एयर, एयर में हीट कर रहे हैं माने ऑक्सीजन। जैसे ही बोला हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एयर, बर्न, तो मतलब O2 की बात है। बिकम्स ब्लैक इन कलर, वो ब्लैक हो जाता है। नेम द एलिमेंट एक्स, एक्स का नाम बताओ। एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, और जो हीट करने के बाद ब्लैक कलर का कंपाउंड बना है उसको भी बताओ कि भाई वो क्या है। चलिए, तो जो शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है वो कौन सा मेटल होगा, दैट जो शाइनी ब्राउन कलर में होगा, दैट इज कॉपर। कौन सा मेटल होगा, कॉपर। मतलब कि एक्स जो अननोन चीज थी वो क्या थी, कॉपर। जब भी कॉपर को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आके जब हीट अप होता है तो ये क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। और जब ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा तो कैसा, ब्राउन से इसका कलर कैसा हो जाएगा कॉपर का, ये एक थोड़ा ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। सो सॉरी, यहाँ पे एक्स कंपाउंड, ये जो एक्स एलिमेंट है वो क्या है, कॉपर। इसको आप हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज प्लस O2, इट गिव्स CuO, कॉपर ऑक्साइड, जो कि क्या कहता है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि किस कलर में होता है, ब्लैक कलर में। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Why do we apply paint on iron articles? ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी पहले। हम आयरन आर्टिकल पे पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि इसको रस्टिंग से प्रिवेंट कर पाए। रस्टिंग क्या होता है, जब आयरन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो आयरन क्या हो जाता है, कोरोड होने लगता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, कोरोड होने लगता है, और धीरे धीरे वो मेटल की लेयर को क्या करता है, खराब करने लगता है। राइट, एक ईटर जो मेटल है, आयरन है, उसको स्लोली स्लोली क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। सो द थिंग इज, इसी वजह से कि भाई आयरन का डायरेक्ट कांटेक्ट एयर से ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, एक पेंट की लेयर को अप्लाई करते हैं। वो किसकी तरह काम करती है, एक बैरियर की तरह काम करती है, और डायरेक्ट कांटेक्ट जो आयरन मेटल का है उसका अवॉइड करवाती है, किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ताकि ये किससे प्रिवेंट हो सके, कोरोजन से प्रिवेंट हो सके। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ऑयल एंड फैट containing food items are flushed with nitrogen. Why? बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि जो फूड आइटम्स होते हैं, जो जनरली ऑयल, जिसमें ऑयल फैट हो, ऐसे फूड आइटम्स को जनरली नाइट्रोजन के साथ रखा जाता है। जैसे कि आपके लेस, कुरकुरे, चिप्स, ये सब के पैकेट, इसमें गैस भरी हुई होती है। राइट, सो ये हाफ चिप्स और हाफ गैस क्यों फिल्ड होती है, बिकॉज ये चिप्स, इसमें ऑयल होते हैं, फैट्स होते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, अपना टेस्ट और स्मेल चेंज ना कर दे, इस वजह से क्या करते हैं, हम उसे नाइट्रोजन के साथ फ्लश करके रखते हैं, सो दैट वो क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज होकर अपना टेस्ट और स्मेल चेंज ना कर दे। और इसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। क्या कहते हैं हम लोग इसे, रेंसिडिटी। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी, हम क्या करते हैं, फूड आइटम्स को, जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं, उन्हें फ्लश करते हैं विथ नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल। ओके, कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों का एक्सप्लेन करना है। सो हमें पता है द प्रोसेस ऑफ स्लोली टर्न अप ऑफ मेटल, कोई भी मेटल अगर धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लगता है, कब, जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है, किसके कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस, जो भी ये क्या होता है, एयर में प्रेजेंट होता है, इनके साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तो धीरे धीरे क्या करता है, मेटल को खराब करता है। राइट, और इसे हम क्या करते हैं, कहते हैं कोरोजन। ठीक है, कोरोजन में अगर आयरन की बात है कि आयरन के साथ कोरोजन की प्रोसेस हो रही, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि बहुत अच्छा एग्जांपल है कोरोजन का, आप डेली लाइफ में देखते भी हैं। राइट, जिसमें आयरन क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है आयरन ऑक्साइड में, जो कैसा दिखता है, ब्राउन कलर में दिखता है। ठीक है, ओके,
और रेंसिडिटी की अगर बात करें तो ये क्या होता है रेंसिडिटी, जब कोई फैट एंड ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाए जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है जब ये ऑक्सीडाइज हो जाए तो अपनी स्मेल टेस्ट चेंज कर देते हैं, है ना। और इसी को जब फैट और ऑयल का जब ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, या तो आप उसे रेफ्रिजरेट करो, एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करो, या उसको फ्लश करो, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके रखो, राइट। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स जिससे आप क्या कर सकते हो, रेंसिडिटी को, रेंसिडिटी कोई भी फूड आइटम्स जिसमें फैट एंड ऑयल है उससे बचा सकते हो। राइट, एक और एक है, हाँ भाई, एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रिजर्वेटिव्स को भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए भाई, इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए हैं और ये चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है, अदरवाइज ये जो एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए इनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितने भी इस चैप्टर के लेक्चर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आपको वो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। फॉर मोर नोट्स एंड अपडेट्स यू कैन follow us on Instagram and Telegram channel. Thank you.